नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं +1 टेलीविज़न का खास स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम डियर डॉक्टर। टीवी सेट और विभिन्न माध्यमों से हमें देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं ऐश्वर्या एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज के हमारे डियर डॉक्टर के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज के प्रतिष्ठित इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अच्युतानंद लालकर्ण। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों का। बिना किसी देरी के चलिए खोजते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। जी जी। तो सर, हार्ट डिजीज़ को एक खतरनाक नाम दिया गया है, कहते हैं लोग अक्सर उसे साइलेंट किलर कहते हैं। जी जी। सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर ऐश्वर्या, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपका सवाल जो है। साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आजकल जो समाज में डर है ना, किसी को सोचते हैं फलाना आदमी और रात में सोया तो सोता ही रह गया, वो साइकिल चलाते चलाते ऑटोमेटिक गिर के चला गया, रिवाइव नहीं कर पाए, या फुटबॉल खेलते खेलते गया गिर गया, नहीं बच पाए। तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं जिसको हार्ट अटैक, जो कॉमन लैंग्वेज में समाज में बोला जाता है हार्ट अटैक, ये पेशेंट को पहले से ही रहता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन जैसे हो गया मधुमेह, डायबिटीज़ बोला जाता है, या ओल्ड एज 65 प्लस, या कभी कभी यंग आदमी का भी रिस्क फैक्टर है जो बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो इससे सडन हार्ट का जो नलियाँ होती है, जो रक्त नली बोला जाता है, खून ब्लड ले के जा रहा है, वो ब्लड के रूप में खाना ले जा रहा होता है। तो उस हार्ट का जो सप्लाई कर रहा है रक्त नली ब्लड वेसल से, तो खाना ही बंद हो जाता है। उसके लिए वो क्या होता है कि एट रेस में ठीक है, लेकिन जब डिमांड बढ़ गया तो उतना खाना हार्ट को नहीं मिलता है, तो हार्ट बंद हो गया। हार्ट बंद हो गया तो पेशेंट हार्ट बंद, आदमी गया। तो इसलिए बोला जाता है कि साइलेंट किलर, पता ही नहीं है कुछ और बंद मर गया। जी। तो सर, जैसा आप कह रहे थे कि ओल्ड एज में या मधुमेह की समस्या वाले लोगों को खास करके ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो सर ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ही अच्छे सवाल। हमारे प्लस टेलीविज़न देखने वाले दर्शकों को और मल्टीमीडिया यूज़र को, प्लस हमारे समाज के लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि एकदम कॉमन सवाल है। सर, हमको तो कुछ नहीं था, ना हम ना खैनी बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते हैं, हमको हार्ट अटैक कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है इसका कुछ रिस्क फैक्टर है। अगर गिनती करें तो ये नहीं कि जिसका है तो हो ही जाएगा और जिसका नहीं है वह नहीं होगा, क्योंकि अभी भी समाज में, वर्ल्ड में क्या है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, कितना कारण है अभी भी, कितना रोगों का पता नहीं। जैसे कोरोना आया तो पता नहीं था, वैसे हार्ट का अटैक का अभी तक का पता जो रिस्क फैक्टर है। और गिनती करें तो मेन टॉप 16 में बोला जाता है। पहले नंबर में हो गया प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं है, दूसरा मधुमेह, तीसरा थायराइड का, चौथा कोलेस्ट्रॉल जो खून मोटा हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड होता है, फैट मोटा हो गया, चौथा में आ गया मोटापा। तो पांचवा में से एक दो गन के खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा दारू, ये 11 हो गया। इसके बाद में आदमी आजकल वंशानुगत जो होता है, हेरिडिटरी जो बोलाता है, माँ बाप को, जैसे बाप को, फादर को अगर 55 ईयर्स से पहले हार्ट अटैक हो गया तो बच्चे को भी होना है। 60 to 65 ईयर मदर को पहले हो गया हार्ट अटैक तो भी एक रिस्क फैक्टर हो गया, तो 12वां हो गया। इसके बाद में जन्म लेने के बाद ही ऑटोमेटिकली किसी को खून मोटा होने का होता है, वो एक तो फैक्टर सब होता है, तो खून मोटा हो गया, वो आप गिनती कीजिए तो 14वां नंबर का हो गया। इसके बाद आजकल सोशल आइसोलेशन बोला जाता है। सोशल आइसोलेशन में हम लोग आजकल जेल में हैं। इनफैक्ट बोलो तो पहले क्या था, जो आदमी को नानी दादी काका काकी सब था, आजकल क्या है, हस्बैंड वाइफ, एक बेटा या एक बेटी या एक बेटा बेटी रहेगा, बातें तो करना दूर, फेसबुक में चला गया मोबाइल, उधर मोबाइल, हो गया बातें खत्म। तो अपना मन का बात जो है, जो अंदर बाहर आना चाहिए वो नहीं है, तो सोशली आइसोलेट है समाज से। तो वो भी एक सोशल आइसोलेशन या डिप्राइवेशन बोलो या डिप्रेशन बोलो, वो हो गया। और लास्ट में जंक खाना का है, जंक फूड वगैरह ज़्यादा, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी जंक फूड जो यूज नहीं करता है लोग, ये सब, यही 16-17 कारण जो है, इससे क्या होता है, हार्ट अटैक होने का लक्षण ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो सर आपकी बातों से जैसा मुझे समझ में आया कि स्ट्रेस या तनाव ये काफ़ी एक नुकसानदेह चीज़ है हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए। जरूर, बहुत ही आजकल स्ट्रेस जो है
अब ये नहीं है कि स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक हो ही जाएगा, लेकिन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो स्ट्रेस से, जैसे गुस्सा होना बोले, एकाएक गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो पहले से प्रेशर है, मधुमेह है, थायराइड है, उसको गुस्सा कंट्रोल करना है। एकाएक गुस्सा कंट्रोल नहीं करने से क्या होता है, या ज़्यादा ठंडी हो गया तो हार्ट सह नहीं पाता है, इसीलिए वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो हो गया हार्ट अटैक का। अच्छा सर, ये आदमी में और महिलाओं में क्या इसके लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं, या किस प्रकार के लक्षण देखने मिलते हैं अक्सर? थ्योरेटिक आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लक्षण तो मोटा मोटी सेम ही होता है। अच्छा। लेकिन क्या है, जो आपने बोल दिया तो एक रिस्क फैक्टर भी हमने वो भूल गया था बोलने के लिए समाज के लोगों को, कि महीनावारी बंद होने के बाद, अच्छा, लेडीज़ लोगों का महीनावारी बंद होने के बाद, वो भी हमारे जैसा ही एक रिस्क फैक्टर है। वो 17-18 में एक और जोड़ दीजिए कि एक मेल 40 बरस के बाद का में जो जेंट्स बोल रहा जाता है वो, और महीनावारी बंद होने के बाद का लेडीज़ का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। अब जहाँ तक लक्षण का बात है, तो हार्ट अटैक होने का जो लक्षण जैसा होता है, वो अगर जेंट्स को आया तो जैसा टिपिकल छाती दर्द, तो वो चांस हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लेडीज़ का लगता है हार्ट अटैक का लक्षण होता है, लेकिन उनमें जेंट्स के अपेक्षा हार्ट अटैक का प्रोबेबिलिटी जो है, चांस, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा बाई गॉड गिफ्ट बोलो कि देखा गया है बुक के अनुसार, जो गैस का कारण से हो, या यहाँ का हड्डियाँ का यहाँ पे नस सप्लाई करता है वहाँ दब गया हो, जिसका गर्दन छोटा हो या मोटापा हो, उन लोगों को भाई तो लगता है हार्ट अटैक हो गया, तो उन लोग इतना ना डर जाता है लोग, लेडीज़ लोग, तो उन लोग को लगता है सच में हार्ट अटैक होगा, लेकिन उतना होता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी सेम लक्षण में, छाती का दर्द में, तो ये होगा। प्लस एक उल्टियाँ जो होती है, उल्टियाँ होने के से भी आदमी आता है तो हार्ट अटैक होने का लक्षण है। तो जेंट्स के कंपैरिजन में लेडीज़ को उल्टियाँ ज़्यादा होता है। तो ये ख्याल करना पड़ता है जो हार्ट अटैक होने का। तो आप आओ तो पैकअप माइंड में रखना है कि हार्ट अटैक हो, नहीं मिस नहीं होना चाहिए। सर, एक विशेष बाधा है लोगों में कि गैस की समस्या है या छाती दर्द हार्ट अटैक की वजह से है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। तो सर, कैसे पहचान सकते हैं कि क्या ये दर्द गैस की वजह से हो रहा है या हार्ट अटैक की तरफ इशारा कर रहा है? ये तो आपने कॉमन क्वेश्चन ही पूछ लिए। बहुत सारे जनता को यही होगा कि क्या क्वेश्चन पूछे, डॉक्टर ऐश्वर्या ने पूछ लिया। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कहीं नहीं, वेस्ट में, इवन अमेरिका, इंग्लैंड में 25% पेशेंट को गैस के वजह से आता है। अच्छा। और लगता है हार्ट अटैक जैसा, या हार्ट अटैक हो गया है और गैस का दवा दे रहे हैं। ये दोनों वाइस वर्सा है। तो हम लोग को लक्षण एकदम पहचानना जरूरी, क्यों एक से जानलेवा बीमारी है, एक है जो उतना सिंपल सी बात है। तो हम लोग कैसे पूछेंगे अगर गैस बोल रहा है लोग? पहला है जो आपका रिस्क फैक्टर जो बोला, उसमें से आप एक ECG, जहाँ भी आपको मैक्सिमम आपको 100 रुपये से लेके 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, एक आप ECG कर लो अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो। अगर उसमें पता चल जाता है हार्ट अटैक है कि नहीं। लेकिन मान लो अगर घर में है, 12 बजे रात है, हम जाएँ कि ना जाएँ, गैस से होगा, छोड़ देते हैं, तो अगर छोड़ के कहीं सडन हार्ट अटैक हो गया, आदमी कोलैप्स कर गया, बच नहीं पाता है, तो उसके लिए डर होता है जो हम जाएँ कि ना जाए। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं दर्शकों को, गैस के वजह से होगा तो गैस का दवा, या आप थोड़ा पानी पी लीजिए, गर्म पानी या कुछ पी लीजिए, टहल वहल लीजिए, तो आपको आराम हो जाएगा। लेकिन अगर हार्ट अटैक से गैस हो रहा है तो आपको पसीना ज़्यादा आएगा, दम फूलने का सांस होगा, सांस लगेगा अटक गया, तो गैस में भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। प्लस आपको ये आराम करने से, एकदम आराम करने से बेहतर होगा थोड़ा आप टहल लीजिएगा। टहलने पे, थोड़ा चलने पे अगर गैस बढ़ गया या उल्टी होने लगा या आपको दम फूलने बढ़ गया तो समझिए हार्ट अटैक है। अच्छा। तो सर, अब ऐसे गंभीर अवस्था में आप दर्शकों को क्या राय देंगे? ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कदम उठाना चाहिए अगर लग रहा है कि ये सारे लक्षण मेरे में दिखे जा रहे हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर ऐश्वर्या। क्या बात है, जो पहले देखिए आप दर्शक मरीजी को ये होना चाहिए जो हमको जान का खतरा हो सकता है जी। पहले की तुलना में अभी लास्ट 1-2 बरस से बहुत सारा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हॉस्पिटल खुल गए हैं। ना कहीं तो कम से कम जहाँ ECG है
ECG होता है सिंपल सा, जो हार्ट का धड़कन का बारे में पता लगाना, वो जाके पास में जाके करा लें। ECG कराने के बाद में अगर लग रहा है हमको हार्ट अटैक है, तो पहला तो हार्ट अटैक का लक्षण टिपिकल हो गया, आपका छाती दर्द करेगा दाहिने से ज़्यादा बाएं साइड में। इसके बाद में ये इधर गर्दन की तरफ जा सकता है, फिर इधर शोल्डर की तरफ जा सकता है, फिर हाथ में आ सकता है, फिर पीछे जा सकता है। और ये आराम करने पे ठीक होगा, चलने पे बढ़ जाएगा। अच्छा। अगर मान लीजिए पोजीशन ऐसे कि बढ़ गया या लंबा सांस लेने से छाती दुखना बढ़ गया, तो हार्ट अटैक नहीं है। अच्छा। तो पहले तो लक्षण आप मान लीजिए जो, हाँ दर्शकों को ये समझना चाहिए हमको हार्ट अटैक है कि नहीं। दूसरा है जो आपका जैसे ये गैस का समस्या है, तो आप गैस का दवा खा लो, ठीक हो गया तो आप बोलते तो नहीं चलो गैस का ही हो गया। तीसरा क्या है, जो हम लोग बोलते हैं अभी एस्पिरिन पहले सर दर्द में दिया जाता था। अच्छा। आसपास में अगर ECG नहीं भी हो या टाइम लग रहा हो, एक एस्पिरिन खिला दीजिए, नहीं 3 ठो 4 ठो 75 का, तो कम से कम एक एस्पिरिन खिला दीजिए। गैस भी रहेगा तो गैस बढ़ेगा नहीं, लेकिन हार्ट अटैक होगा तो उसका जान बच सकता है। अच्छा। तो एक एस्पिरिन खिला दीजिए, बोल दीजिए जहाँ चलो एस्पिरिन खा लो, और इसके पास 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, आप रिस्क मत लो, आप पास के हॉस्पिटल में जाओ, ECG देखो। आजकल मेडिकल ऑफिसर लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ हार्ट अटैक हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बोला ECG, तो सर ECG, एकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब आजकल काफ़ी सुनने को मिलता है। सर ये सब टेस्ट किन हालातों में कराना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर ऐश्वर्या। क्या है सो, एक है जो आपको कॉमन आजकल क्या थीम, चलो हम होल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो होल बॉडी चेकअप में हम लोग ये ट्रेडमिल वगैरह नहीं आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या है कि जैसे हमने आगे रिस्क फैक्टर बोला, तो रिस्क फैक्टर में अगर 16-17 ठो कारण जैसा है, डॉक्टर के पास आप गए, फिजिशियन के पास गए या कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, तो सिंपल सा वो क्या करेंगे, जैसे शुगर है कि नहीं, थायराइड है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, साथ में एक ECG और चेस्ट एक्सरे कर लेंगे। तो ECG और चेस्ट एक्सरे के हिसाब से, चेस्ट एक्सरे में क्या है, हार्ट का साइज बढ़ा है तो हार्ट का रोगी होने का चांस बढ़ गया जी। फिर ECG में हार्ट अटैक दिखता है, लेकिन आपको मान लो हार्ट का साइज बढ़ गया, हार्ट का valve का समस्या है, ये ECG में नहीं आता है, वेरी लेस कॉमन होता है। तो ऐसा है जो हमको सिंपल चेस्ट एक्सरे ECG करना है। अब जहाँ तक ट्रेडमिल का बात है, तो टिपिकल अगर चेस्ट पेन हो रहा है, डॉक्टरों को जाके बोलेगा सर हमको 6 महीना पहले एकदम सही थे और अभी का 6 महीना हमको क्या है, जो पहले 1 किलोमीटर पैदल चलने पर हमको फैटिक मैंने मियाज नहीं हारता था, मैंने फैटिक नहीं होते थे, अभी क्या है हम थक जाते हैं। दूसरा बोलेगा लोग को छाती दर्द होने लगा, तो या बोलेगा पहले 2 किलोमीटर में होता था अब 1 ही किलोमीटर में हो रहा है। तो ऐसा पेशेंट को आपको, या लेडीज़ को बोले जो गैस बोल रहा है लोग और ECG नॉर्मल है, तो इन लोगों को हम लोग बोलते हैं नहीं अब आपका, और रिस्क फैक्टर थोड़ा मान लीजिए 35+ हो गया या आजकल तो 40 का 30 में ही अगर रिस्क फैक्टर देखेंगे है, तो बोले चलो भैया आप एक ट्रेडमिल करा लो। ट्रेडमिल में क्या है कि वही बोले डिमांड बढ़ा देना है। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी 70% नली में 70% ब्लॉक होने तक आदमी को रेस्ट में कुछ नहीं दिखता जी। लेकिन जो खाना ले जा रहा है हार्ट में, सप्लाई ले जा रहा है खून के वजह से, तो वो ब्लड में अगर वो नली में अगर आप मान लो 70% से ज़्यादा हुआ, तभी रेस्ट में आपको दर्द होगा चलने पे, लेकिन चलने नहीं, रेस्ट में। अगर 70% से मान लो 15 से लेके 50-60% ब्लॉकेज है, तो नॉर्मल में कुछ नहीं होगा। जब उसको एक्सरसाइज करा दोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, तो उस 30% से खून तो उसको चाहिए खाना, तब वो फील करता नहीं हमको खाना चाहिए, तो नहीं पुग रहा है। अच्छा। तो हार्ट को खाना नहीं पुग रहा है, देन वो नहीं पुग रहा है तो चिल्लाएगा, वो रोएगा। तो हार्ट का रोना मतलब हो गया आपको छाती दर्द होना। तो आपको वो दर्द होगा, पेशेंट मान लीजिए 5 मिनट 6 मिनट चलना है या 7 मिनट चलना, वो चल नहीं पाएगा, या दम फूलने लगेगा, या ECG में चेंज होने लगेगा, या प्रेशर जितना बढ़ना चाहिए उससे अनएक्सपेक्टेडली वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। ये तीनों चारों लक्षण सब देख के होता है जो हाँ TMT में पॉजिटिव है, तो चलो भैया अब नेक्स्ट स्टेप में करा लेते हैं। अच्छा। ऐसा होता है।
काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने मुझे और हमारे दर्शकों को ये बात समझाई। थैंक यू सर, ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, जो कि आपने बोला एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, सर इसकी कोई स्पष्ट लक्षण है जो पहचान सकते हैं? देखिए बहुत ये सब, देखिए ये साइलेंट जिन्हें बोला ना आपने, साइलेंट है, यही सब है जो ये सब हार्ट अटैक करने वाला जो मेन हो गया, मधुमेह या प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का, ये सब जल्दी दिखता नहीं है। अच्छा। ये जैसे लगभग 80% डैमेज कर देगा तब दिखता है। अब क्या जो देखिए, आप तो डॉक्टर हो, आपको पता है जो प्रेशर जो है, प्रेशर का जैसे 24 घंटा का दिन होता है, तो 24 घंटा में दिन में आपका नॉर्मल प्रेशर हम लोग 140/90 तक, मतलब थोड़ा कम 135/85 तक नॉर्मल मानते हैं। अच्छा। उसी को रात में 175/75 होना चाहिए। अच्छा। अब 12 बजे रात में जाके प्रेशर देख दो तो कोई नापता नहीं है। तो समहाउ जैसे आपका रक्त नलिया में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया ब्लड वेसल में, तो वो कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद में जो उसी से प्रेशर बढ़ता है, वन ऑफ द रीजन। तो रात में भी 175 से पहले 125/75 से ज़्यादा रहता है, नापता लोग नहीं है। तो 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है, जब एकाएक 160-170 आता है तब लक्षण आता है। अच्छा। किसी किसी को तो 200 में भी नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि उसको धीरे धीरे बढ़ता है। किसी किसी को, बहुत कम लोगों को 140/90 से ज़्यादा होगा तो आपको लक्षण आएगा, चक्कर देना, सर दर्द करना, छोटे छोटे बात में गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना, ये सब होता है। नींद नहीं आना, पसीना स्वेटिंग आना, ज़्यादा पसीना आना, ये सब होता है। नहीं तो बहुत सारे को 200 से ऊपर हो जाएगा तब आएगा लक्षण। कभी कभी तो होता है हम दवा नहीं, कुछ नहीं हमको किए हुए। तो इसमें हम लोग, आप जो बोले तभी का क्वेश्चन उनका जवाब दे रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का हार्ट का वीडियो एक्सरे बोलते हैं, दिल का वीडियो एक्सरे। उससे पता चल जाता है जो रोगी को 2 साल एटलीस्ट हुआ है कि नहीं प्रेशर, 2 साल से प्रेशर बढ़ा है। बोले हमको कुछ हुआ ही नहीं, आप झूठे बोल रहे हो, दवा खिलाने के चक्कर में है। तो ऐसा नहीं है। उस इकोकार्डियोग्राफी से हम लोग को पता चल जाता है ये रोगी का 2 साल से ब्लड प्रेशर है। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल का बात है, बहुत सारे को यहाँ आँख में आपको देखिएगा दाग होता है। अच्छा। जहाँ हमारे मेडिकल भाषा में जैंथेलिज्मा बोलते हैं। तो ये अगर है, जांचिएगा ब्लड को लिपिड प्रोफाइल, तो बहुत सारे को नॉर्मल भी आता है, लेकिन ये होना का मतलब है आपका कोलेस्ट्रॉल वन ऑफ द साइन है। अच्छा। प्लस उसके बाद आपको प्रेशर हो या होल पार्ट ऑफ होल बॉडी चेकअप कराने जाते हो, तो अगर लक्षण नहीं भी है तब भी कोलेस्ट्रॉल का जांच करते तब पता लग जाता है। 10 to 25% लेडीज लोगों को, प्राय जेंट्स का भी होता है, आपको पाँव में सूजन हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल में 3 कोलेस्ट्रॉल हम लोग खराब मानते हैं और 1 को अच्छा। तो तीनों कोलेस्ट्रॉल में से एक जो ट्राइग्लिसराइड TG बोला जाता है, वो हाई होता है, तो पानी को पकड़ के रखता है। तो उसमें आपको जो दोनों पाँव का थोड़ा सूजन होता है, वो भी कभी कभी ट्राइग्लिसराइड जो पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो भी हाई होने से पता चल जाता है। अच्छा। सर, तो हार्ट अटैक के विषय पर तो हमने काफ़ी चर्चा किया। जी जी। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये सब भी जो टर्म्स हैं, अक्सर हम सोचते हैं सब एक ही बात है, हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो। सर, इन सब में अंतर क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप तो लेमन टर्म में आपने साधारण जनता के हिसाब से आप पूछ लिए क्वेश्चन। हम क्या बताना चाहते हैं प्लस टेलीविजन को, ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग बात है। कार्डियक अरेस्ट माने हो गया हाथ बंद हो गया, तो हार्ट के चलते भी हो सकता है, दूसरे कारण से भी हो सकता है। अच्छा। तो इसको हो गया कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट भी हार्ट अटैक भी, दोनों आदमी जिंदा हो सकता है। ये नहीं जो दोनों हार्ट अटैक होगा नहीं बचेगा, लेकिन हार्ट अटैक से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हार्ट अटैक होकर कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा तो जान बचने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, मैंने हार्ट बंद हो गया, थोड़ी देर के लिए हार्ट बंद हो गया, कम चलना, तो आप बुझिए जो उसका जान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तब ये नहीं कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया तो नहीं बचता है। आपको अगर हॉस्पिटल जाते रहते हार्ट बंद हो गया तो उसको हम लोग CPR बोला जाता है, फटाफट देंगे, उसको हार्ट बीट आने लगा तो आ जाता है। कि या आपको फुटबॉल खेलने वक्त में नजर आता होगा जो चलने गिर गया लो, तो क्षणिक के लिए, ब्रीफ सेकंड के लिए हार्ट बंद हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये जरूरी नहीं उनका हार्ट अटैक हो गया। जैसे उनका हार्ट का मांस होता है, एक हार्ट में 4 ठो घर होता है, उसमें से वो 4 ठो घर को जो वो दीवार होता है एक इंटरवेंट्रिकल सेप्टम और साइड का,
वो दीवार मोटा हो जाने से क्या होता है, आपको वही डिमांड बढ़ने लगा फुटबॉल खेलने के बाद में, तो हार्ट अटैक ना हो गया, हार्ट अटैक जैसा ही हो गया, खाना नहीं मिला तो उसको हार्ट का नली में बंद होना है तो हार्ट अटैक हो गया, दूसरे कारण से हार्ट बंद हो गया तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो फुटबॉल की बात बोल रहे थे, तो बंद हो गया तो हार्ट बंद हो गया तो उसको CPR दे के आदमी रिवाइव करेगा, तो उनका एंजियोग्राफी कीजिएगा जो हार्ट का नली बंद है कि नहीं बोला जाता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उनका हार्ट का दीवार मोटा हो गया तो उसका भी दूसरा तरीका है ठीक करने का, तो ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। सर ये सभी जो हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए आप दर्शकों को क्या राय देंगे? खान पीन, एक्सरसाइज, अपने दिनचर्या में कैसे बदलाव लाने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल दिया आप, मेरे मुंह की बात छीन लिया आप। क्या है जो आगे हमने बोला था जो 16, 17, 18 कारण, इसमें हार्ट अटैक ना हो या हो गया है तो कैसे बचे, क्योंकि बहुत सारा डर हो जाता है एक बार हार्ट अटैक होगा तो हम नहीं बचेंगे, और 2-4 साल बचने के बाद में वो लोग बिंदास हो जाता है, वो ये तो बड़ी बात नहीं है। तो जिसको जो चला गया भगवान के पास उसको घर में बहुत डेंजर, जो 10 बरस 15 वर्ष कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं है बोला जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। इसको क्या है जो 16, 17 कारण पहला नंबर का है, आप जिसको माँ बाप का हार्ट अटैक हो गया या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोला जाता है, काका, मामा, ये फुफेरी बहन, ये चचेरी बहन, क्या तीन लोगों का अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उस रिलेटिव को हमको जो हमने 4-5 का जैसे खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, दारू छूना नहीं है, देखना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या है जो अगर आप मोटापा हो, मोटे हो या नहीं हो तो आप नियमित आधा घंटा व्यायाम करते हैं। व्यायाम का संसार में 4 ठो बेस्ट व्यायाम है हार्ट के लिए। एक तो झटक के चलना बोला जाता है जिसको ब्रिस्क वॉकिंग बोला गया, दूसरा आप बैडमिंटन खेल सकते हो, तीसरा साइकिल चला सकते हो, चौथा स्विमिंग कर सकते हो। ये दौड़ना जरूरी नहीं है, ये आपको झटक के चलना है या स्विमिंग करना है, तो अब अपना अपना टेरिटोरी के हिसाब से क्या आपको बेस्ट है वैसा ही करना है। प्लस इसके बाद में आपने बोला खान पान, जैसे बोला खान पान आजकल सबसे ज़्यादा 40 बरस से पहले हार्ट अटैक हो रहा है, महिलाएं में ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, या पहले से तो जेंट्स में होता ही था, तो ये सब भी आगे क्यों हो रहा है? तो एक तो बोले सोशल डिप्राइवेशन, कोई घर में सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली है, तनाव है, टेंशन है, इसके बाद में टेंशन बांटने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, मन के बात सुनने वाला कोई नहीं है, भड़ास निकालने वाला कोई नहीं आ रहा है। दूसरा जो खाना है, आपको बाल बच्चे जन्म लिया, मोबाइल देख रहा है, टाइम नहीं है तो चाव बना दो, नूडल्स बना दो, कौन भात दाल तरकारी बनाया? पहले नानी दादी रहता था, लोग तो घुमा घुमा के भात दाल तरकारी खिलाता, आजकल बोलिए तो लोग खाता ही नहीं, लोग मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब जंक फूड, कुरकुरे, ये लेज, और उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स, पार्टी हो गया तो ये सब क्या है? जंक फूड है। इससे क्या होता है? आपको ओबेसिटी बढ़ता है और खराब तत्व प्रशोधित हुआ ना, तो प्रशोधित हुआ तो इसमें क्या है, जो वो हम लोग का जो खून मोटा होना, कोलेस्ट्रॉल का, खराब कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी जम जाता है। तो ये सब में भी आपको घर का खाना, ऑर्गेनिक खाना जो बोला जाता है, घर में अपना बाड़ी में अपना हरा साग सब्जी उपजाएं, दाल वगैरह अच्छा किने, अपना घर का हो तो बेस्ट, नहीं तो खरीद के भी खाते हैं तो भात, चावल, सब्जी, ये सब खीरा, गाजर, मूली, सलाद ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स वगैरह 25% खाना। इवन मधुमेह का रोग में भी हम लोग बोलते हैं 25% आप खाना में फ्रूट्स लो। इससे क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा बढ़ जाता है, वो शरीर से लड़ने का क्षमता होता है, अगर हो भी गया हार्ट अटैक तो बचने का चांस ज़्यादा होता है। प्लस इसके बाद में आपको अगर ना हो का कि 30+ के बाद में रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 30 से 40 के बाद में, बर्थडे के दिन हो, एनिवर्सरी के दिन हो, आप जाके होल बॉडी चेकअप में क्या है 2-4 चीज़ करा लेंगे, पैसा ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार में हो जाता है, ये हो गया। अगर आपको मधुमेह हो गया, प्रेशर ही हो गया, थायराइड हो गया, उसके लिए आप डरिए नहीं, फिजिशियन के पास, कार्डियोलॉजी के पास आप टाइम में जब वो लोग बुला रहे हैं ताकि आप जाइए, अपना ख्याल कीजिए। दवा बोल रहे हैं खाने के लिए तो छोड़िए मत, वो बोलते हैं लोग ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। अरे भैया, जन्म से लेके बचने तक संसार में आप चावल, रोटी, पानी, हरा साग सब्जी खाते हो, कम से कम 1000 गोली बनाकर का खाना खाते हो तो कुछ नहीं है, और दवा दो खाने तो जो बाप रे बाप बड़ा चीज़ हो गया। एक परोर का दाना में बना टैबलेट होता है, तो अगर डॉक्टर बोल रहा है खाने के लिए तो खाइए, बंद हो सकता है दवा। आप अपना जिंदगी से बदलिए,
वो एक्सरसाइज कीजिए, खाना मांसू उसू थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, रेड मीट वगैरह वो अवॉइड कीजिए, तो प्रेशर का दवा, चीनी का दवा सब कम हो सकता है या बंद भी हो सकता है। तो ये सब सारे चीज़ आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हार्ट अटैक का कैसे बचें या इस स्वच्छ हरा भरा पृथ्वी पर कैसे अच्छा से जिंदगी बिताएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाए हैं। आपका भी बिजी शेड्यूल है, हमारे टीवी वाले का भी बिजी शेड्यूल है, इसमें हम 2 शब्द बोलें। आशा करता हूँ कि ये बातें हमारे जन समुदाय में गया होगा और वो हमारे बातें मानेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज की बातचीत से अपने दिल का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम डियर डॉक्टर के साथ। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विशेषज्ञ से चर्चा करते हुए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए +1 टेलीविज़न।